हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस के स्टडी। आज हम साइकोलॉजी पढ़ने वाले हैं। आज हमारा ये फर्स्ट लेसन है। ये सभी टेट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। शिक्षा का आधुनिक अर्थ। आधुनिक समय में शिक्षा शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। उसके एक मुख्य अर्थ का उल्लेख करते हुए डगलस व हॉलैंड ने लिखा है, शिक्षा शब्द का प्रयोग उन सब परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो एक व्यक्ति में उसके जीवन काल में होते हैं। यानी कि जो परिवर्तन होते हैं व्यक्ति के जीवन काल में, उनके बारे में। व्यक्ति अपने जन्म के समय ऐसा आया होता है, यानी कि उसे कुछ नहीं आता, बिल्कुल कोरी स्लेट होता है और दूसरों की सहायता से जो वो अपने काम पूरा करता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है अपने काम सीखता जाता है, वातावरण के अनुकूल हो जाता है। इन कार्यों में शिक्षा विशेष योगदान देती है। शिक्षा न केवल उसे अपने वातावरण अनुकूल करने के में सहायता करती है, बल्कि व्यवहार में परिवर्तन के लिए भी जो है जिम्मेवार होती है। वह अपना और अपने समाज का कल्याण करने में सफल होता है। शिक्षा इन कार्यों को संपन्न करके ही सच्ची शिक्षा कहलाने लायक होती है। संभवतः इसी विचार से प्रेरित होकर डॉक्टर राधाकृष्णन ने लिखा है, शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए। इस कार्य को किए बिना शिक्षा अनुचर और अपूर्ण है। यानी कि यदि ये कार्य नहीं कर सकती तो शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। आगे इसकी परिभाषाएं दी गई हैं, कुछ डेफिनेशन है जो इम्पोर्टेंट हो कर लेते हैं। जैसे फ्रेंडसन ने कहा है, आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। मनोविज्ञान का जन्म, यानी कि साइकोलॉजी का जन्म कहाँ से हुआ है? रे बर्न का मत है कि मनोविज्ञान ने अरस्तु के समय में दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में अपना जीवन आरंभ किया। दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में मनोविज्ञान ने क्या किया है? अपना जीवन आरंभ किया। उस समय से लेकर सैकड़ों वर्षों तक उसका विवेचन इसी शास्त्र के अंग के रूप में किया गया है। पर जैसा कि रेब्रन ने लिखा है, आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है। आधुनिक काल में क्या हुआ है? एक परिवर्तन हुआ है। मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने विज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया है, मतलब अलग कर लिया है इसको। मनोविज्ञान के अर्थ में क्रमशः परिवर्तन, कैसे कैसे परिवर्तन हुए हैं इसमें। मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से किस प्रकार अलग हुआ है, उसके अर्थ में किस प्रकार परिवर्तन हुआ है, इसका वर्णन विशेषकों के अंतर्गत किया जा रहा है। नंबर 1 है आत्मा का विज्ञान। इसको आत्मा का विज्ञान कहा जाता है। गैरट के अनुसार साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के 2 शब्दों से हुई है। साइके जिसका अर्थ है सोल, आत्मा, और लोगोस का अर्थ है स्टडी, यानी कि अध्ययन, आत्मा का अध्ययन। इस प्रकार प्राचीन काल में साइकोलॉजी या मनोविज्ञान का अर्थ है स्टडी ऑफ द सोल, आत्मा का अध्ययन या आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना। ये किसने बोला था? गैरट ने। इसीलिए इसको उस काल में आत्मा का विज्ञान माना जाता था। अनेक यूनानियों दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है। इस दार्शनिकों में उल्लेखनीय हैं प्लेटो, एरिस्टोटल और डिस्क्रेटस। पर ये और अन्य दार्शनिक इस बात का उत्तर न दे सके। इनमें मैन है, इम्पोर्टेंट जो है वो एरिस्टोटल ही है। आत्मा क्या है, उसका रंग, रूप और आकार कैसा है, ये इसके बारे में नहीं बता सके। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का यह अर्थ अस्वीकार कर दिया गया। मस्तिष्क का विज्ञान, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? मस्तिष्क का विज्ञान। मध्य युग के दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान बताया है। दूसरे शब्दों में उन्होंने विशेष रूप से इटली के दार्शनिक पोम्पनोजी ने मनोविज्ञान को मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा है। पोम्पनोजी ने क्या कहा है कि मनोविज्ञान को मस्तिष्क का अध्ययन करना, यानी कि माइंड का अध्ययन करने वाला है ये जो है उन्होंने कहा है पोम्पनोजी ने। इसका मुख्य कारण यह था कि आत्मा के मानसिक और आध्यात्मिक पहलू अध्ययन के पृथक विषय हो गए थे। पर कोई भी दार्शनिक मस्तिष्क की प्रकृति और स्वरूप को निश्चित नहीं कर सका। प्रकृति और स्वरूप को, किसकी प्रकृति और स्वरूप को? माइंड की प्रकृति और स्वरूप को जो है निश्चित नहीं कर सका।
इसका परिणाम बताते हुए BN झा ने लिखा है, मस्तिष्क के स्वरूप के अनिश्चित रह जाने के कारण मनोविज्ञान ने मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में किसी प्रकार की प्रगति नहीं की है। थर्ड हमारा पॉइंट है चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान किस किसने बताया है? विलियम वोंट ने, जेम्स छुल्ली ने और विलियम जेम्स। 19वीं शताब्दी के थे ये सभी मनोवैज्ञानिक। इन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बताया है। ये नाम याद रख लेना, क्योंकि यही पूछे जाते हैं एग्जाम में कि किसने क्या बोला है मनोविज्ञान को, साइकोलॉजी को। उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान मनुष्य की चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है, पर वे चेतना शब्द के अर्थ के संबंध में एक मत न हो सके, यानी कि उन सबके एक विचार नहीं थे। दूसरे चेतन मन के अलावा अचेतन मन और अर्धचेतन मन भी होते हैं। उन्होंने मन के 3 भेद बताए हैं कि अर्धचेतन मन और अचेतन मन भी होते हैं जो मनुष्य की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। परिणामतः मनोविज्ञान का यह अर्थ सीमित होने के कारण समन्वय नहीं हो सका। चौथा है हमारा व्यवहार का विज्ञान। 20वीं शताब्दी के आरंभ में मनोविज्ञान के अनेक अर्थ बताए गए हैं। 20वीं शताब्दी में जो है, जिसमें सबसे अधिक मान्यता इस अर्थ को दी गई, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। दूसरे शब्दों में मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है, यानी कि मनुष्य जो जो कार्य करता है, जैसे जैसे रहता है, तो उसका अध्ययन जो है मनोविज्ञान करता है। आधुनिक समय में मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग साधारणतः इसी अर्थ में लिया जाता है। आधुनिक समय जो किस में लिया जाता है कि मनोविज्ञान क्या है? एक व्यवहार का जो है, मनुष्य के व्यवहार का विज्ञान है। प्राचीन काल से आधुनिक समय तक मनोविज्ञान की जीवन यात्रा का चित्रण अंकित करते हुए वुडवर्थ ने लिखा है, सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने मन का त्याग किया। ये इम्पोर्टेंट है डेफिनेशन। वुडवर्थ ने क्या लिखा है? सबसे पहले मनोविज्ञान ने क्या किया? अपनी आत्मा को त्याग दिया। उसके बाद क्या किया? अपने मन को त्याग दिया, और उसके बाद अपनी चेतना का त्याग किया। अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है, यानी कि व्यवहार का विज्ञान रह गया। अब मनोविज्ञान की जो परिभाषाएं आगे फिर दी गई हैं। गैरिसन ने बताया है, क्या बताया है कि मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। और स्किनर ने क्या बोला है? मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। ये क्वेश्चन आ चुका है। स्किनर की डेफिनेशन क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। मन ने बोला है, मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध किससे है? व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। और वुडवर्थ जी ने कहा है, ये क्रो एंड क्रो की भी इम्पोर्टेंट है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। वुडवर्थ जी ने बोला है, मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किसने बोला है? वुडवर्थ ने। और मानव संबंधों का अध्ययन किसने बोला? क्रो एंड क्रो ने। आगे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन आंसर हैं। तो अगला टॉपिक कल स्टार्ट करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।